बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिल-फत्ताहिल-अलीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर वॉचर्स, डियर सब्सक्राइबर, उम्मीद करता हूँ और दिल से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत पे होंगे। बात करने जा रहे हैं बूम बीच और राइज ऑफ सिविलाइजेशन की। मेरे जो है वो बाएं हाथ पे बूम बीच, आपको उसका जो है वो लोगो नजर आ रहा है। दाएं हाथ पे आपको राइज ऑफ सिविलाइजेशन का लोगो नजर आ रहा है। और इन दोनों के बीच में क्या कॉमन है, इन दोनों के बीच में क्या चीजें जो है ना, मतलब है कि मेरी राय में अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू, अकॉर्डिंग टू माय एक्टिविटी, बूम बीच का सीक्वल है राइज ऑफ सिविलाइजेशन। बूम बीच का सीक्वल है राइज ऑफ सिविलाइजेशन। पॉजिटिविटी के एतबार से मैं पहले बात कर लूं। पॉजिटिविटी में जो है वो बूम बीच के अंदर आपके पास रिसोर्सेज होते हैं, आपके पास अपनी आर्मी होती है। सेम एज राइज ऑफ सिविलाइजेशन में आपके पास रिसोर्सेज होते हैं, आपके पास अपनी आर्मी होती है। बूम बीच के अंदर आपके पास बैटल ग्राउंड है, राइज ऑफ सिविलाइजेशन में आपके पास बैटल ग्राउंड है। बूम बीच के अंदर आपके पास रिसोर्स मैनेजमेंट है, राइज ऑफ सिविलाइजेशन के अंदर आपके पास रिसोर्स मैनेजमेंट है। बूम बीच के अंदर आपने जो है वो डिफरेंट किस्म की जो है मुझे अब उसका नाम एग्जैक्टली जो है वो आई एम गोइंग टू रिकॉल, मैं इस पॉइंट को बाद में बयान कर देता हूँ। इसके अंदर भी आप डिस्कवर करते हैं, राइज ऑफ सिविलाइजेशन में भी आप डिस्कवर करते हैं। बूम बीच में भी आपको गोल्ड डिस्कवर करना है, आपको स्टोन डिस्कवर करने हैं, आपको जो है वो क्या कहते हैं उसको, स्टोन डिस्कवर करने हैं, आपको कॉइन्स डिस्कवर करने हैं और आपको लॉग डिस्कवर करनी है, लकड़ी डिस्कवर। सेम एज राइज ऑफ सिविलाइजेशन में आपको स्टोन डिस्कवर करनी है, लॉग डिस्कवर करनी है और उसके साथ जो है वो गोल्ड डिस्कवर करना है, सिल्वर डिस्कवर करनी है। सिल्वर भी जो है ना वो आपको इसके अंदर जो है वो, या आयरन आपको डिस्कवर करना है। बूम बीच के अंदर आपको जो है, हाँ बूम बीच के अंदर वो पॉइंट मुझे याद आ गया, मैं पहले बयान कर रहा हूँ। बूम बीच के अंदर भी आपके पास अलग से रिसोर्स बेसेस होती हैं जो आपको रिसोर्सेस प्रोवाइड करती चली जाती हैं। इसी तरह राइज ऑफ सिविलाइजेशन में आपके पास रिसोर्स जो है वो पॉइंट्स होते हैं, बेस भी कह लें तो गलत नहीं होगा, उनसे आप चीजें जो है ना वो लेते रहते हैं। बूम बीच के अंदर डिफरेंट कमांडर्स आप यूज करते हैं, डिफरेंट जो है ना इक्विपमेंट, आर्टिलरी यूज करते हैं। राइज ऑफ सिविलाइजेशन के अंदर भी आप डिफरेंट आर्टिलरी यूज करते हैं। और बूम बीच के अंदर भी जो आपको जो है ना वो कई इजाफी चीजें मिलती हैं, राइज ऑफ सिविलाइजेशन में भी कई इजाफी चीजें मिलती हैं। अब हम आते हैं नेगेटिविटी की तरफ। बूम बीच के अंदर जो नेगेटिविटी है उसमें आप डिफरेंट जो है वो सिविलाइजेशंस को नहीं ऐड कर सकते, जबकि राइज ऑफ सिविलाइजेशन के अंदर आप डिफरेंट सिविलाइजेशन के अंदर खेल सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप रोमन एम्पायर में खेल सकते हैं, आप जो है वो इटालियन एम्पायर में खेल सकते हैं, आप जर्मन एम्पायर में खेल सकते हैं, आप जो है वो सऊदी अरेबियन एम्पायर में खेल सकते हैं, आप ऑटोमन एम्पायर में खेल सकते हैं, आप बैजेंटीनियम एम्पायर में खेल सकते हैं, आप जो है वो उसके अलावा चाइनीज एम्पायर में खेल सकते हैं, आप जापानीज एम्पायर में खेल सकते हैं, आप कोरियन एम्पायर में खेल सकते हैं, ठीक है। और जबकि इसके अंदर आपको सिर्फ एक एनवायरनमेंट मिलता है, ठीक है जी। राइज ऑफ सिविलाइजेशन का जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इसके अंदर आप आर्टिलरी जो आपकी है वो सेम है, आपकी जो बैटल इक्विपमेंट है वो सेम है, आपको कमांडर्स तो दिए जाते हैं लेकिन आप उसके अंदर पुराने चूंकि वो है राइज ऑफ सिविलाइजेशन है, उसमें बैटरिंग रैम होती है, उसमें जो बो एंड एरोज होते हैं, उसके अंदर जी आपके हॉर्समैन होते हैं, उसके अंदर जो है ना इस तरह की वो सारी चीजें। दूसरा जो नेगेटिव पॉइंट है बूम बीच का वो ये है कि इसके अंदर आपकी फिक्स्ड है, यानी एक आपको डॉक्टर टेरर मिलता है जो मुसलसल नेगेटिविटी का जो है वो इम्पैक्ट है और वो नेगेटिव काम कर रहा होता है, साइंटिस्ट होता है और वो नेगेटिव काम कर रहा होता है, जबकि राइज ऑफ सिविलाइजेशन में आपको ऐसी कोई चीज नहीं मिलती। दूसरा जो नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि बूम बीच के अंदर हर चीज जो है वो स्टैंडर्ड है, उसमें अपग्रेडिंग की कोई जो है ना वो चीजें नहीं है, जबकि इसके अंदर आपको अपग्रेडिंग मिलती है। तीसरा नेगेटिव पॉइंट है कि आपने अगर आप मुस्लिम हैं, एक्सक्यूज मी सॉरी, अगर आप मुस्लिम हैं तो आपने फिर भी उसके अंदर स्टैच्यू क्रिएट करने ही करने हैं। आपने जो है वो बूम बीच के अंदर स्टैच्यू क्रिएट करने ही करने हैं। यहाँ पे आपको स्टैच्यू नहीं क्रिएट करने पड़ते, बगैर जो है ना क्रिएशन के भी आपको चीजें मिल जाती हैं। और इसके अंदर जो है
वो आप जब चीज़ें खेलेंगे तो अल्टीमेटली आपको, अगर ने ये बूम बीच पहले खेली हुई है तो आप इसको जो है ना वो, अगर आप राइज ऑफ सिविलाइजेशन खेली हुई है, बाकी अगर आप मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं बूम बीच में, तो इस साइड पे आपको जो है वो हैशटैग मिला हुआ है, टैग मेरा जो है ना बूम बीच का आपको अवेलेबल। अगर आप मुझे राइज ऑफ सिविलाइजेशन पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे दाईं तरफ आपको जो है ना वो स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा टैग, आप उसको जो है ना वो देख सकते हैं। इन दोनों चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए अगर आप जो है वो कोई चीज़ और पूछना चाहते हैं, कोई खास वीडियो आप हासिल करना चाहते हैं इसके ऊपर, तो वो भी आप हासिल कर सकते हैं। मेरे जो है ना वो, अगर कोई और चीज़ आप समझते हैं कि जो होनी चाहिए वो भी आप इसके ऊपर जो है वो कर सकते हैं। और इसके अंदर जो सबसे अहम चीज़ है, जो सबसे पॉजिटिव चीज़ है, वो ये है कि दोनों की रिसोर्स मैनेजमेंट है। आपको रिसोर्स मैनेजमेंट आ जाती है। फॉर एग्जांपल कौन सी चीज़ आपने, फॉर एग्जांपल आपके पास आम रूटीन के अंदर 1000 रुपीज़ हैं और वो 1000 आपके रुपीज आपके रिसोर्सेज हैं, या आपके पास जो है ना वो $10 हैं, या आपके पास 10 इंडियन रुपीज है, या आपके पास 10 जो है वो लीरे हैं, टर्किश जो है वो करेंसी है, या आपके पास चाइनीज येन है या जापानीज येन है, और आप मतलब उसको कैसे यूज करेंगे। सबसे पहली चीज आपने क्या खरीदनी है और सबसे आखिरी चीज आपने क्या खरीदनी है, ये रिसोर्स मैनेजमेंट जिस बंदे को आ जाती है वो लाइफ के अंदर कभी नाकाम नहीं रहता, वो लाइफ के अंदर कभी भी जो है वो परेशान नहीं होता, वो लाइफ के अंदर कभी भी जो है ना वो परेशानी का शिकार नहीं होता। और मैं भी इन दोनों गेम्स को सिर्फ इसीलिए खेलता आया हूँ, और मुझे तकरीबन 4 साल हो गए हैं बूम बीच खेलते हुए। और राइज ऑफ सिविलाइजेशन को अभी, चूंकि ये राइज ऑफ सिविलाइजेशन अभी 3, 4 के 5 माह हुए हैं इसको आए हुए, तो पाकिस्तान की हद तक मेरा जो रैंक है वो तकरीबन आई थिंक 12 है, या 8 से 12 के बीच में है। इंटरनेशनल रैंक मेरा जो है ना वो 25 से 30 के बीच में है, और इसी तरह डिफरेंट और दीगर भी जो है ना वो मेरे उसके अंदर अवेलेबिलिटी है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं वीडियो गेम्स क्यों खेलता हूँ, इतना सेंसिबल पर्सन होने के बावजूद मैं वीडियो गेम्स क्यों खेलता हूँ। इस पर मेरी अलग से एक वीडियो मौजूद है। इन शॉर्ट मैं इस वीडियो के अंदर थोड़ा सा बता देता हूँ। वीडियो गेम्स आपको कभी भी नुकसान नहीं देती हैं अगर आप टाइम मैनेजमेंट करके, अपने टाइम टेबल को मद्देनजर रखकर, रिसोर्स मैनेजमेंट करके, इसको रिसोर्स मैनेजमेंट का हिस्सा रख के अगर आप खेल रहे हैं तो गेम्स आपको कभी भी डिस्टर्ब नहीं करेंगी। और अगर आप इनको मद्देनजर रख के सिर्फ गेम्स को टाइम दे रहे हैं तो ये टाइम टेबल का भी जो है ना वो आपकी नेगेटिविटी है और आपके टाइम का ज़या भी है। फिर आपको गेम्स अल्टीमेटली नुकसान पहुंचाएंगी। मेरा जो वीडियो गेम्स का स्टार्ट था वो क्लेडुलस और डायनासोर्स के साथ था। वो बगैर जो है ना वो, मैं लिंक भी नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। वो बगैर नेट के चलती हैं। उसके अंदर भी आपने जो है ना मतलब वो मेरी शुरू की जब वो टोकन वाली गेम्स होती थी, आप टोकन लगा कर खेलते थे। उसके बाद गोल्डन एक्स मैंने बहुत ज़्यादा खेली है। टेकन 3 से पहले स्ट्रीट फाइटर मैंने बहुत ज़्यादा खेली है। स्ट्रीट फाइटर के ऑलमोस्ट मैंने सारी एपिसोड्स जो है वो खेली हैं। स्नो ब्रो मैंने बहुत ज़्यादा खेली है। और टेकन 1, 2, 3, 4, 5 उनके अंदर जो है ना वो खेली है। और अल्हम्दुलिल्लाह उनके अंदर एक रिकॉर्ड होता था और मैं अपने दोस्तों के अंदर जो है ना वो विन किया करता था। मेरे दोस्त जो है ना वो मेरे टोकन्स के ऊपर जो है ना वो इवन उस पर डिफरेंट किस्म की जो है ना वो पॉजिटिव एलिमेंट लगा दिया करते थे। वो एक दूसरे के, मैं इसको शर्त नहीं कहूँगा क्योंकि शर्त जो है वो इस्लाम में हराम है, मैं उसको लाइक नहीं करता, लेकिन जो है वो मैं मैच के अंदर विनिंग ट्रॉफीज को जायज मानता हूँ। उसके लिए आप अगर कोई चीज़ जो है कोई थोड़े बहुत पैसे रख लेते हैं तो वो एक है कि जी आपने एक मैच क्रिएट कर लिया, जी मेरा करैक्टर ये है वो मेरी तरफ से खेलेगा, मेरा करैक्टर ये है वो मेरी तरफ से खेलेगा। अगर ये मेरा करैक्टर जीता तो मैं इतनी पार्टी दूंगा, अगर आपका करैक्टर जीता तो मैं आपको इतनी पार्टी दूंगा, अगर मैं हारा तो आप को इतनी पार्टी दूंगा, और अगर मैं जीता तो आप मुझे इतनी पार्टी देंगे। इस तरह की चीज़ें ये जो है वो जायज़ हैं। इनको हम जो भी नाम दे लें, चूँकि ये डायरेक्टली शर्त में नहीं आती। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, जो है वो दूसरे लोगों को जो है ना वो बात कीजिए। और अगर आपका कोई जो है वो छोटा भाई, आपका भांजा भतीजा जो है वो गेम्स को बहुत ज़्यादा टाइम देता है और अपने जो है वो टाइम टेबल को ख़राब कर रहा है, तो उसको मेरे साथ अटैच कीजिए, उसको मेरे चैनल के ऊपर लेकर आइए। बहुत सी चीज़ें उसको ऐसी मिलेंगी कि वो डेफिनेटली अपने टाइम टेबल को सेट करने पे मजबूर हो जाएगा। मुझे इतना इंशाल्लाह अज़ीज़ भरोसा है, मुझे ना वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पे भरोसा है, और मुझे अपनी मेहनत के ऊपर इतना यकीन है कि मैं उसके जो है ना वो टाइम टेबल सेट करने में, उसके लिए जो है ना मदद करने में कामयाब हो जाऊँगा इंशाल्लाह अज़ीज़।
इसी के साथ इजाजत दीजिए, नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मेरे साथ मिलकर कहिए पाकिस्तान जिंदाबाद।